evening, we pray that it will be an evening with the mighty outpouring of the Holy Spirit. और मेरी प्रार्थना है आज की शाम जो है वो पवित्र आत्मा की अद्भुत उंडेले जाने की शाम हो जाए. The fire of God will get hold of us. परमेश्वर की आग हमें पकड़ ले. So let's look to God in prayer. इसलिए आइए हम प्रार्थना में प्रभु को देखें. And straightaway into a message that God has kept for us. और फिर उसके बाद सीधे संदेश में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है जाएंगे. Lord, we thank you for giving us open heavens over us this evening. और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज शाम आपने हमारे लिए अपना स्वर्ग खोल के रखा है. Your presence is moving very freely among every one of us. हम में से प्रत्येक के ऊपर प्रभु आपकी उपस्थिति स्वतंत्रता से मंडला रही है. We are so thankful to you. और हम इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं. Same Jesus who was walking in the midst of the golden candlesticks, you are walking in our midst this evening. Thank you, Lord. प्रभु यीशु आप वही हैं जो 7 सोने की दीपदान के बीच में चलते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि वही यीशु आज हमारे बीच में भी चल फिर रहा है. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु. Speak to us, Lord. प्रभु यीशु आप हमसे बात करें. Show us your heart. अपना हृदय हमें दिखा दें. Fill us with your love. अपने प्यार से हमें भर दें. Fill us with the fullness of your love. अपने प्यार की भरपूरी से हमें भर दें. Wipe away the tears of your people. अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ दें. Lay your hands upon them. अपना हाथ उन पे रखें. Work miracles in everyone's life. हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करें. This evening, let your face shine upon everyone. आज शाम आपका मुख प्रत्येक के ऊपर चमके. And let us see the glory of God in that face. और हम सब परमेश्वर की महिमा को उस चेहरे में देखें. Let our lives transform. होने दे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए. Use us to bless our nation. हमें इस्तेमाल करे हमारे देश को आशीष देने के लिए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Amen. I want to title this evening's message as The Seasons Are Changing. और आज शाम के इस संदेश को मैं शीर्षक देना चाहता हूं, ऋतुएं बदल रही हैं. Times are changing. समय बदल रहा है. Tides are changing. लहरें बदल रही हैं. Tables are turning. समय दिन पलट रहे हैं. God's favor, God's mercy is coming upon His real people. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके लोगों के ऊपर आ रही है. Those who are seeking Him, those who are waiting upon Him, those who love Him. उनके ऊपर जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के लिए ठहरे हुए हैं और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं. God's attention is coming on them. परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर आ रही है. You know, very special them to fill them and to use them in this last days. और विशेष तौर से उन पर आ रही है इन अंत के दिनों में उन्हें भरने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए. I'm going to share with you a prophetic word about what God is going to do in these days. और मैं आपके साथ में एक भविष्यवाणी का वचन कहूंगा कि इन दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहता है. The whole message is a prophetic message. और ये पूरा संदेश भविष्यवाणी से परिपूर्ण है. So listen to this carefully. बड़े ध्यान से आज की बात सुने. We'll turn our Bibles to 1 Kings 18th chapter. हम अपनी बाइबिलों को खोलेंगे और निकालेंगे पहला राजा उसका 8वां अध्याय. This whole chapter is such a wonderful chapter. और ये पूरा अध्याय जो है वो बहुत अद्भुत है. Revival chapter. और जागृति का अध्याय. And the first verse says,
और पहली आयत कहती है, After a long time, the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. Go and present yourself to Ahab. I will send rain on the surface of the land. पहला राजा 18 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। Oh, after a long time, बहुत दिनों के बाद the word of the Lord came to Elijah. परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। This is what God is going to do now. अभी परमेश्वर इसी बात को करेगा। After long gap, एक बहुत बड़े गैप के बाद में now the genuine word of the Lord is coming to his people. परमेश्वर का अद्भुत असली वचन उसके लोगों के पास आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Listen carefully. ध्यान से सुने। Earlier also, पहले भी the word of the Lord came to Elijah. पहले भी एलिया के पास परमेश्वर का वचन आया। In 17th chapter, you see that. 17वें अध्याय में आप उस बात को देखेंगे। First time it came a personal word of the Lord. Go and hide yourself. पहली बार व्यक्तिगत संदेश आया, जा अपने आप को जाकर छिपा ले Near that lake, उस नाले के पास में, drink water from that. और वहां का पानी पीना, Ravens will feed you. और कौवे तेरे को रोटी देंगे। And then after a few months, लेकिन कुछ महीनों के बाद the word of the Lord came again to Elijah. परमेश्वर का वचन फिर से एलिया के पास आया। Now this time it was go to the town of Zarephath, because God wanted to take care of a widow and her और family. इस बार जो वचन आया, ये कहा गया कि सारफत नगर में जा, क्योंकि उस नगर में परमेश्वर एक विधवा की सुधि लेना चाहता है। So he had a word for others. तो उसके पास वचन दूसरों के लिए आया। But now after a long time, लेकिन अब एक लंबे समय के बाद the word is coming to meet the need of the nation. ओ परमेश्वर का वचन राष्ट्र की, देश की जरूरत को पूरा करने के लिए आ And रहा what है। is the word of the Lord? और परमेश्वर का वचन क्या है? I am going to send rain on the surface of this land. इस देश पर मैं पवित्र आत्मा बार बरसाऊंगा, उंडेलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। These are the two things that are about to happen. और ये दो बातें हैं जो लगभग होने जा रही है। One side, God's real, genuine word is going to come to his genuine people. परमेश्वर का अद्भुत वचन, असली वचन उसके सही विश्वासी, असली विश्वासियों के पास आएगा। Another side, God is going to send the mighty rain of the Holy Spirit on the nations. लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अद्भुत बारिश देश पर उंडेलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Word is coming, rain is coming. वचन आ रहा है, बारिश आने वाली है। The word of the Lord is coming, the Spirit of the Lord is coming. प्रभु का वचन आ रहा है, प्रभु की आत्मा आ रही है। Oh, 2/3 of Trinity is coming, word is coming, Spirit is coming. 2/3 त्रिएकता में से आ रहे हैं, एक तरफ वचन और एक तरफ आत्मा, दोनों आ रहे हैं। Get ready, get ready, get ready. तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। The Bible says, बाइबल कहती है, God revealed himself to Samuel by the word of the Lord. प्रभु ने अपने आप को अपने वचन के द्वारा सैमुएल पर प्रकट किया। You know, when you say in the Old Testament, the word of the Lord came, it means literally Jesus came. हाँ, पुराने नियम में जब आप कहते हैं कि प्रभु का वचन आया, तो उसकी सच्चाई ये है कि सचमुच में यीशु उस वचन में आया। So the word of the Lord is coming. प्रभु का वचन आ रहा The है। Bible says the word of the Lord came to John, son of Zacharias, in the wilderness.
और बाइबल हमको बताती है जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। The word crossed so many big people, high priest and governor and leaders, crossed everybody and came to John in the wilderness. और परमेश्वर का वचन सब बड़े बड़े लोग जो वहां उपस्थित थे, राजा और महायाजक और दूसरे बड़े लोग, सबको पार करते करते यूहन्ना के पास प्रभु का वचन पहुंचा। God's word is going to come to you. परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा It's going to cross many, many people and come to you. और उसका वचन बहुत सारे लोगों को पार करके आपके पास आएगा। And God is going to pour out His Holy Spirit on your nation. और परमेश्वर आपके देश पर पवित्र आत्मा को ढेलेगा। He's going to pour out the Holy Spirit on nations of the world and the churches of the world. और इस दुनिया के राष्ट्रों पर, इस दुनिया की कलीसिया पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। Oh, get ready. तैयार हो जाएं, Rejoice. आनंदित होएं। All these days you are waiting. और इन सारे दिनों में आप ठहरे हुए थे, God was preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था। You were hiding. आप तो छुपे हुए थे, Outside was virus. You are hiding inside. बाहर वायरस, लेकिन आप अंदर छिपे हुए थे। But God was preparing you. लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था। God was preparing nations. और परमेश्वर देशों को तैयार कर रहा God was था। preparing the church. और परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर रहा था। Why? For what? क्यों? The word of the Lord is coming to His people. क्योंकि उसका वचन उसके लोगों के पास आ रहा है। And outpouring of the Holy Spirit is coming. और पवित्र आत्मा की अद्भुत बारिश आ रही है। In 1909, 1909 में there was a specific prophecy. एक बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी थी। 3 people prophesied, 3 लोगों ने नबूवत की थी and all the 3 were in different parts of the world. और ये तीनों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे। Those days there was no email or cell phone, उन दिनों में ईमेल और सेल फोन नहीं था, so they didn't contact each other. तो तीनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं बनाया, But all the 3 prophesied the same thing. लेकिन तीनों ने एक ही नबूवत की। What was the prophecy? वो नबूवत क्या थी? After 100 years, around 100 years, there'll be a great outpouring of the Holy Spirit. करीब 100 साल के बाद पवित्र आत्मा का एक भारी उंडेला जाना होएगा। It will be greater than Azusa Street revival. It will be greater than Day of Pentecost revival. और ये उंडेला जाना जो होएगा वो अजूजा सड़क पे जो पवित्र आत्मा उतरा था उससे, और पेंटिकोस्ट के दिन उपरौठी कोठरी में जो उतरा था उससे भी ज्यादा महान होएगा। This great revival that will come after 100 years. 100 साल के बाद एक बड़ी जागृति आएगी। And that revival will not just be in one city or one church, but it will be all over the world in different cities, different churches and places. और वो जागृति जो वो सिर्फ एक विशेष चर्च या विशेष शहर में नहीं, लेकिन अलग अलग शहर, देश और मसीह की कलीसिया में आएगी। All over the world. पूरी दुनिया में। And that revival will continue till the coming of Jesus Christ. और वो जागृति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहेगी। This was told in 1909. और ये बात 1909 में कही गई। And the prophecy was after 100 years this will happen. और ये नबूवत थी कि 100 साल के बाद ये बात होगी। Now 100 years are over, 110 years almost. और अब 100 साल करीब करीब 110 साल हो चुके हैं। Any moment that revival may start. किसी भी क्षण वो जागृति शुरू हो जाएगी। Any moment that revival will break forth. आमीन आमीन आमीन। किसी भी क्षण वो जागृति फूट पड़ेगी। How is it starting? और शुरू हो रही है। How will it start? वो कैसे शुरू होगी? The word of the Lord is coming ओ प्रभु का वचन आ रहा to His है people. उसके लोगों के And पास। God is going to pour out His Spirit. The rain is coming on the surface of this earth.
और फिर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा उसके लोगों पे, इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। The latter rain is coming. ओ आखिरी वाली बरसात आ रही है। Former rain was on the day of Pentecost. Latter rain is coming now. पहली बरसात पेंटिकोस्ट के दिन आई थी और अब आखिरी बरसात आने वाली है। This is God's time. ये परमेश्वर का समय है। Till now you are feeling very dry. अभी तक आप बहुत सूखा महसूस कर रहे थे। Till now you had no word of the Lord. अभी तक आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। Till now waiting and waiting. अभी तक सिर्फ ठहरना और ठहरना था। Season is changing. लेकिन ऋतुएं, मौसम बदल रहा है। Time is changing. हाँ, लहरें बदल रही हैं। God is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। He will tell you about your nation. वो आपके देश के विषय में आपको बताएगा। He will tell you what to do. वो आपको बताएगा क्या करना The है। word of the Lord will come to you. ओह, परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। God wants to talk to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Start separating yourself अपने आप को अलग करें। little and separate yourself and be with God. धीरे धीरे अपने आप को अलग करें और परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। I say this under the anointing of the Holy Spirit. God wants to talk to you. मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में ये बात आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Pastor Subodh, God wants to talk to you. पास्टर सुबोध, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Nitin, God wants to talk to you. नितिन, परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। Some ordinary simple pastors, God wants to talk to you. साधारण से पासबान जो है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Some servants of God are waiting eagerly for so many months and years. Now God wants to talk to you. परमेश्वर के सेवक वर्षों से ठहरे हुए थे, लेकिन अब परमेश्वर का समय आ रहा है, वो आपसे बात करेगा। He's going to talk to you about the great outpouring of the Holy Spirit that's going to happen soon. और वो आपसे उस बड़ी बारिश के लिए जो पवित्र आत्मा की आने वाली है, उसके विषय में आपसे बात करेगा। Oh, not just simply small blessings. हाँ, छोटी सी आशीषों के विषय में नहीं, Not about meeting your needs. आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में नहीं। He's going to talk about his kingdom work for nations. हाँ, वो आपसे अपने राज्य के काम और देशों के विषय में बात करेगा। He's going to talk to you about his end time plan. वो अपने अंतिम समय की योजना के विषय में बात करेगा। I see God coming to his people. मैं देख रहा हूं परमेश्वर अपने लोगों के पास में आ रहा है, To talk to them. उनसे बात करने के लिए। Oh, let us lift up our hands and praise the Lord. अपने हाथ ऊपर उठाए और प्रभु को धन्यवाद दे। Wherever you are, start worshiping God. आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर की आराधना करें। Pastors, believers in UP, in Madhya Pradesh, in Nepal, in North India, oh, just praise him. God is pouring his spirit. परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के विश्वासी, आप जहां कहीं भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर भारत में हैं, या आप जहां कहीं भी हैं, अपना हाथ उठाए, प्रभु को धन्यवाद दे। उसकी बारिश आत्मा की आ रही है। Oh, receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को ले And say, Lord, I will separate myself to hear you, Lord. और कहे, प्रभु मैं अपने आप को आपकी आवाज सुनने के लिए अलग करूंगा। This message is for me. प्रभु ये संदेश मेरे लिए You है। are talking to me, Lord. प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हैं। Lord, I receive this word. प्रभु मैं इस संदेश को ले लेता हूँ, इस वचन को ले Let the लेता Holy हूँ। Spirit come upon me, Lord. होने दे आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए। People begin to pray. Wherever you are, begin to pray. लोग आप जहां कहीं भी है, प्रार्थना शुरू करें। Before we go to the next point in this message,
इस संदेश के दूसरे बात को सुनने से पहले Oh, प्रार्थना pray, करें pray. Let your word come to me, Lord. और कहे, प्रभु जी आपका वचन मेरे पास आए, Let your Holy Spirit come upon me, Lord. प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए। Oh, thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद, Lord. Have mercy upon us. Have mercy upon us. धन्यवाद, धन्यवाद। Hear our cry, Lord. प्रभु हमारी पुकार, हमारी दोहाई सुने आप। Your servants have been waiting and waiting. आपके सेवक ठहरे हुए थे लॉर्ड, But Lord, your attention is coming on your people, on your church. लेकिन अब आपका ध्यान आपके सेवकों पर, आपकी कलीसिया पर आया है Your word is going to come to us, Lord. और आपका वचन हमारे पास आएगा। You will pour your spirit, Lord. प्रभु आप अपनी आत्मा उंडे लेंगे। Lord, we thank you. Prepare us for this. प्रभु हम धन्यवाद देते और कहते हमें तैयार करें। Oh, touch us right now this evening. आज शाम अभी हमें स्पर्श कर दे। Let your word come to me, come to us, Lord. प्रभु होने दे कि आपका वचन मेरे पास, हमारे पास आए। Oh, your word has fire, your word has life. आपका वचन में प्रभु जी आग है, जीवन है। Let that fire come upon us, Lord. होने दे कि वो आग हमारे जीवन में आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I see through the Holy Spirit, lot of servants of God are going to be gripped by the fire of God and power of God. मैं पवित्र आत्मा की सहायता में देख सक रहा हूं, बहुत से प्रभु के सेवक जो है वो पवित्र आत्मा के कब्जे में आएंगे, पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। They'll be absolute spirit, soul, and body under the control of the Holy Spirit. पूरी तौर से उनकी आत्मा, प्राण और देह पवित्र आत्मा के नियंत्रण कब्जे में होएगा। We give Jesus all the glory. और हम सारी महिमा प्रभु यीशु को देते Oh, हैं, we give Jesus all the glory. और हम सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। Amen. Amen. आमीन। Let's go further in this message. आइए संदेश में हम आगे चले। Oh, this is such a beautiful word. ओ इतना अद्भुत सुंदर वचन आया है। Let's continue in this message. आइए संदेश में हम जारी रखें। The word of the Lord came to Elijah. परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया। He said, yes, I'm going to send rain on the surface of the land. हाँ, और कहा कि मैं भूमि पर अब मेघ बरसाऊंगा। Because the famine was severe in Samaria. क्योंकि सामरिया में अकाल बहुत भयानक था। So what was happening on the other side? तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? Ahab अहाब with Obadiah. Obadiah was caretaker of the palace. हाँ, ओबद्या जो था वो महल का रक्षक था। Very nice man who greatly feared God, the Bible says. और बाइबल बताती है वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था। Greatly feared God. बहुत ज्यादा परमेश्वर का भय मानता था। And when Jezebel, Queen Jezebel, was killing all the Lord's prophets, जब रानी इजबेल परमेश्वर के नबियों को मार डाल रही थी, Obadiah hid 100 prophets of the Lord in 2 caves, 50-50 each, and gave them bread and water every day. ओबदाया ने 100 परमेश्वर के सेवकों को 2 गुफा में 50-50 करके छिपा रखा और उनके भोजन पानी का इंतजाम बनाए रखा। So King Ahab said, अहाब ने कहा, Obadiah, you go one side and see if there is any lake or water. Take the horses and the cattle and see that we don't lose them. I will go on the other side, take care of the cattle and the horses. और राजा ने ओबद्या से कहा, तू एक तरफ जा और देख कि कहीं पानी मिल सके ताकि उसके द्वारा हम अपने जानवरों की, लोगों की रक्षा कर सके, उनकी जान बच जाए, और मैं भी दूसरी तरफ जाऊंगा और इसी बात को करूंगा। So they both went on either sides. तो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। Obadiah is going. ओबद्या जा रहा है। Suddenly whom he meets? हाँ, अचानक से उसकी मुलाकात किससे होती है? Prophet Elijah. वाह,
भविष्यवक्ता एलिया से। Elijah is standing there. एलिया वहां खड़ा है। And Obadiah says, "Is it my Lord Elijah?" हाँ, और फिर ओबद्याह बोलता है, मेरे प्रभु क्या आप एलिया हैं? Elijah says, "Yes, I am Elijah." एलिया बोलता, हाँ मैं एलिया हूं। Obadiah bows and respects him. हाँ, ओबद्याह उसके सामने झुक के उसका आदर करता है। And Elijah says, और एलिया कहता है, "Go and tell King Ahab, Elijah is here." और कहता है, जा अहाब राजा से कहना कि देख एलिया नबी यहां है, He can come and meet me. और वो आके मुझसे मुलाकात कर सकता है। Obadiah says, ओबद्याह कहता है, "My Lord, what is my mistake? What is my sin?" ओबद्याह बोलता है, प्रभु मेरी क्या गलती हो गई, मैंने क्या पाप कर दिया? Was it not told to you that I'm hiding 100 prophets and taking care of them, feeding them secretly? क्या तुझको ये नहीं बताया गया कि मैं प्रभु के 100 सेवकों को अलग अलग जगह रख के उन्हें छिपा के रखा हूं और उनके भोजन पानी का इंतजाम किया है मैंने? Now you are telling me, go and tell the king. King has searched for you everywhere. और अब आप मेरे से बोल रहे हैं कि जाके बताओ कि मेरी मुलाकात एलिया से हुई है, राजा ने आपको कहां नहीं ढूंढा? And if I go and tell him, yes, you are here, और यदि मैं जाके राजा को बता दूं कि हाँ मेरी मुलाकात एलिया से हुई है, and by that time he comes to see you, Holy Spirit takes you somewhere else, what? He will kill me. और उतने दरमियान में जब मैं जाके बताऊंगा, पवित्र आत्मा आपको उठा के और कहीं ले जाएगा, और फिर जब राजा आएगा नहीं मिलेंगे आप, तो वो मेरे को मार डालेगा। That means even those days, this Holy Spirit would take people like Philip. हाँ, इसका मतलब उन दिनों में भी पवित्र आत्मा नए नियम के समान फिलिप को जैसे ले गया था, लोगों को उठा के ले जाता था। Anyway, Elijah says, हाँ, समझे बात को। एलिया ने कहा, yes, no, I will not go anywhere. I'll be here. Ask Ahab to come. बोला नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, जा अहाब से कहे। So Obadiah goes to tell Ahab. तो ओबद्याह जाता है और जाके अहाब से कहने के लिए जाता है। You know what was happening that time? आप जानते हैं उस दरमियान क्या हो रहा है? All these years of famine, इन सारे अकाल के दिनों में Queen Jezebel was killing God's prophets. रानी इजबेल परमेश्वर के सेवकों को मार रही थी। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, but she had 450 prophets of Baal, 400 prophets of Asherah, who she was feeding them, taking care of them, and they were eating at her table. उसके अलावा उसके पास 450 बाल के और 400 अशेरा के नबी थे, जिनको वो अपने खाने की मेज पर रख के भोजन कराती थी। That means 850 false prophets were fed every day at Jezebel's table. इसका मतलब 850 झूठे भविष्यद्वक्ता उसकी इजबेल की खाने की मेज पर खाना खाते थे, Enjoying life. जीवन का मजा ले रहे थे। And what were the true prophets doing? और सच्चे भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे They हैं? were hiding in 2 caves, 50-50 each, वे 2 गुफा में 50-50 करके छिपे हुए हैं and eating only bread and water. और सिर्फ रोटी और पानी पा रहे हैं। So what am I trying to tell you? जो बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, The time is changing. समय बदल रहा The है। tables are turning. हाँ, समय पलट रहा है। False prophets enjoying days are getting over. ओ झूठे नबियों के मजा करने के दिन जा रहे हैं। They were eating at Jezebel's table. जो
जेजबेल के भोजन की मेज पर खाते थे giving false prophecy, और जो झूठी भविष्यवाणियां करते थे, misleading people. लोगों को बहका रहे थे। They had their time of उनका enjoyment. एक समय था, Now false prophets' time is getting over. झूठे भविष्यवक्ताओं का समय जा रहा है। Enjoying false prosperity. झूठे मजा, उन्नति, तरक्की का समय जा रहा है। True prophets who were hiding, just depending on everyday supply, are going to be revealed. और सच्चे नबी जो बड़ी मुश्किल से रोटी पानी पाते थे और जी रहे थे, अब उनका समय लौट के आ रहा है। Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया। I know most of you are in that group of 50-50 hiding. और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग उस 50-50 वाले नबी के समूह में हैं जो छिप के बैठे हुए हैं। All these years, no much ministry, little ministry. और इन सारे दिनों में ज्यादा सेवकाई नहीं, ज्यादा बड़ी सेवकाई नहीं, छोटा छोटा काम, Little revelation, जरा सा प्रकाशन, little ministry, और छोटी सी सेवकाई, little supply. छोटा सा स्रोत पैसे का। That's all. But thank God, God is faithful. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर विश्वास योग्य है। And the Holy Spirit helped you to wait faithfully without getting into false. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता किया कि आप झूठ की तरफ नहीं जाएं, वरन परमेश्वर के पास ठहरे रहे। You didn't get into false supply. आप झूठे स्रोत जो हैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, You were looking to Jesus, depending on Jesus. लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास ठहरे रहे, यीशु मसीह पर निर्भर रहे। God has watched that. परमेश्वर ने ये बात देखा है। The time to reward faithful, genuine servants openly has come. सच्चे असली परमेश्वर के सेवकों का प्रतिफल खुलकर पाने का समय आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। False prophets giving false prophecy, eating at Jezebel's table, amassing wealth, lavish lifestyle, extravagant lifestyle, their time is getting over. झूठे भविष्यवक्ताओं का जो झूठी भविष्यवाणी करते थे और झूठ से कमाए हुए मजा लेते थे, खाने का, मनोरंजन का, दूसरी बातों से मजा उड़ाते थे, अब उनका समय जा रहा है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God is changing turning the tables. और परमेश्वर जो है वो दिन पलट रहा है, मेजें उलट रही हैं। God has seen you. परमेश्वर ने आपको देखा है, Following him, clinging to him secretly, and now he will reward you openly. उसने देखा है कैसे आप छुप छुप के उसको पकड़े रहे, उसके पीछे पीछे चलते रहे और उसका अनुसरण करते रहे। परमेश्वर ने इस बात को देखा है। The wicked's time is limited. दुष्ट का समय थोड़ा होता है। God is going to bring out his people. परमेश्वर अपने लोगों को अब बाहर खुले में लेके आएगा। Come on, let us pray again. फिर से आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, Before we go further. इसके पहले कि हम आगे जाएं। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। thank you, thank you, thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु Lord, you यीशु। have encouraged your genuine people. प्रभु आपने अपने असली लोगों को उत्साहित, प्रोत्साहित किया है। You are going to bring them out into open reward. और प्रभु आप उनको बाहर निकाल कर खुले प्रतिफल की जगह पे ला रहे हैं। And the people who are misleading others by false revelations and false prophecies, their time is getting over. और प्रभु जो झूठे प्रकाशन, झूठे भविष्यवाणी से लोगों को बहका रहे हैं, अब उनका समय जा रहा है। Lord, let your anointing come on all genuine people in a special way right now. इसी समय आपके असली सेवकों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का
अभिषेक आ जाए। Oh, let the fire come upon them, Lord. ओ प्रभु, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आए। You said, seek me and you'll find me when you seek me with all your heart. आपने कहा है जो मुझे खोजेगा वो पाएगा, यदि तुम मुझे अपने पूरे मन से खोजोगे तो पाओगे। All these days your people were seeking you, now they will find you. और इन सारे दिनों में आपके लोग आपको खोज रहे थे, लेकिन अब आपको पाने का समय आ गया है। You are the pearl of great price. सॉरी, You are the pearl of great price. आप एक बड़ी कीमत के वो मोती हैं। We give you all the glory, Lord. और प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's go further again. आइए हम और आगे चलें। Obadiah goes and calls Ahab. और ओबद्या जाता है और अहाब को बुलाता है। Ahab comes. अहाब आता है He is Elijah. और एलिया को देखता है। Oh, you are the one who's troubled Israel. हाँ, तू है जिसने इस्राएल को सताया है। He said, no, not उसने I. कहा, You नहीं। and your fathers have troubled. हाँ, उसने बोला नहीं, मैंने नहीं, तूने और तेरे पिता ने इस्राएल को सताया है। Because you have left the God of Israel and क्योंकि followed तूने after इस्राएल के Baal परमेश्वर को छोड़ दिया है and gone after Baal. और बाल के पीछे चला गया है। And now और अब get entire Israel to come to Mount Carmel and bring all the false prophets to Mount Carmel. और अब पूरे इस्राएल को उस कारमेल पर्वत पर ले आ और उन झूठे बाल के भविष्यवक्ताओं को भी उस जगह पर ले आ। We will meet there. हम वहां मिलेंगे। So Ahab goes and calls entire Israel and all the prophets, 850 prophets, false prophets there. और फिर उसके बाद अहाब जाता है, सारे इस्राएल को बुला भेजता है और उन सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को भी वहां करमेल पर्वत पर इकट्ठा करता है। You all know the story very well. आप इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। Elijah says, come on, let's arrange 2 sacrifices. और फिर एलिया कहता है, आओ हम 2 वेदी बनाएं। Yeah, let 2 ox be given to each one. और हम दोनों को 2-2 बैल बलिदान के लिए दिए जाएं। To one each. एक बैल, एक बछड़ा एक को और एक बछड़ा दूसरे को। Now to all these false prophets, they give an ox. It says, Elijah says, you prepare the altar and you call on your God. I will prepare the altar. I will call on the God of Israel. The God who answers by fire, he is God. तब एलिया कहता है कि ये एक बछड़ा जो है ये इन झूठे नबियों को दे दो। और एलिया उनसे कहता है कि तुम ये लो बैल और अपने लिए वेदी बनाओ, उसके ऊपर इसका बलिदान करो। मैं भी अपने एक वेदी बनाऊंगा और मैं भी उस पर अपने बैल को बलिदान करूंगा। तुम अपने देवता को पुकारो, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, और जो भी परमेश्वर आग भेजेगा वो सच्चा होएगा। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।
Little interruption, no problem. थोड़ा सा बीच में गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। So we go back to our message. आइए हम अपने संदेश में वापस चलें। All the prophets of God took one ox and prepared the sacrifice on the altar, and they began to call upon Baal. फॉल्स प्रॉफिट। Yes. ओके, सारे झूठे नबियों ने अपना वो बछड़ा लिया, वेदी बनाए और फिर अपने देवताओं को पुकारने लगे। From morning they were crying and crying and crying. और भोर से लेके वे पुकारते रहे, दोहाई देते रहे। Till afternoon, no fire came. और दोपहर तक चिल्लाते रहे, लेकिन कोई आग नहीं आई। Then from the afternoon, लेकिन दोपहर के बाद से they cut themselves, they allowed blood to bleed and did all kinds of things. दोपहर के बाद से उन्होंने छुरियां ली, अपने शरीरों को काटा, खून बहाया और फिर भी पुकारते रहे कि आग उतर आए। No fire came. लेकिन आग उतर के नहीं आई। Elijah said, if Baal is God, then he will answer. एलिया ने बोला, यदि बाल ईश्वर है तभी तो उत्तर देगा। No fire, absolutely no fire till evening. शाम तक कोई आग उतर के नहीं आई। Then Elijah's turn came. तब फिर उसके बाद एलिया की पारी आई। He repaired the altar of the Lord. उसने प्रभु की वेदी को तैयार किया। And you all know the story very well. और आप उस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। How he prayed. और किस प्रकार से उसने प्रार्थना की। And called upon God. और परमेश्वर को पुकारा। Just see, majority versus minority. देखें, एक बड़ा ग्रुप और एक छोटे ग्रुप के बीच में ये बात चल रही है। 850 people one side, one man one side. और एक तरफ 850 झूठे नबी और एक तरफ एक सच्चा नबी। Time is going to change. समय बदलेगा। Oh, you see. आप देखेंगे। Time will change. समय बदलेगा। And here Elijah calls upon God. और यहाँ पे एलिया है जो परमेश्वर को पुकारता है। He says, God, you are the God of Abraham, Isaac and Jacob. और कहता है, परमेश्वर आप इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर हैं। And you have sent me with your word. और आपने मुझे अपने वचन के साथ में भेजा है। And you are doing this so that you are drawing people's heart back to you. और आप ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग जिनका हृदय आपसे फिर गया है, उनका हृदय वापस अपनी ओर फेरे। You are doing this to bring people back to you. और आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने लोगों को वापस अपने पास लाएं। By the time he says that, the fire falls. और जब तक वो ये बात कहता, ओ परमेश्वर की आग उतर आई। As soon as the fire falls and burns और the जैसे sacrifice, आग गिरी and burned the sacrifice, और बलिदान को जला दी, all the people fall on their faces before God. और सारे लोग मुंह के बल परमेश्वर के आगे गिर पड़े। And the whole nation cries out, the Lord, He is God. The Lord, He is God. और फिर उसके बाद पूरा देश जो है वो चिल्लाने लगा, प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर है। The whole nation came back to God. और पूरा देश परमेश्वर के पास वापस आया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। People left Baal and turned to the living God. और फिर लोगों ने बाल को छोड़ के जीवित परमेश्वर के पीछे आ गए। This is what God is going to do. यही तो वो बात है जो परमेश्वर करेगा, करने जा People रहा will turn है। to Him from every side. हर एक लोगों को अपनी तरफ ले आएगा। Oh, people will come to the Lord. लोग प्रभु के पास आएंगे And they'll say, the Lord, He is God. The Lord, He is God. और फिर कहेंगे, प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर है। Oh, this is what is going to happen. और यही तो वो बात है जो होने जा रही है। It's going to be a great outpouring of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा की एक बड़ी बारिश आएगी। God is going to bring His real prophets. परमेश्वर अपने असली सच्चे नबियों को लेकर आएगा। Word of the Lord is going to come. परमेश्वर का वचन आएगा And nations and people will turn to the Lord.
और फिर देश के देश और लोग जो है वो प्रभु की ओर फिरेंगे। One saint of God prophesied many years back. बहुत वर्ष पहले परमेश्वर के एक संत ने इस प्रकार नबूवत की, In the last days, अंत के दिनों में, before the coming of Jesus, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के पहले prophets will not come. भविष्यवक्ता नहीं आएंगे, True prophets will come. वो सच्चे नबी जो है वो आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The time has come. True prophets are going to come. समय आया है कि सच्चे नबी आएंगे। You write it down on your heart. False prophets will slowly fade away. False teachings will slowly fade away. Real word of God is going to come. Real prophets are coming. अपने हृदय की पटिया पर आपके लिख के रख ले कि जो झूठे हैं भविष्यवक्ता, जो झूठा वचन लेके आते थे, उनका समय चला गया, वे जा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे और असली भविष्यवक्ता हैं, वे आएंगे परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ में। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। That is the fire on the altar which will remain always. और ये है वेदी की वो आग जो निरंतर बनी रहेगी। That fire will be in your children and children's children. और वो आग जो है आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के जीवन में बनी रहेगी। That fire will not go out. और फिर वो आग नहीं जाएगी, नहीं बुझेगी। Because this is the Lord's doing and it's marvelous in our eyes. क्योंकि ये प्रभु की ओर से है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। God is going to move mightily. और परमेश्वर सामर्थी तौर पे चलन करेगा। Then what did Elijah do? और फिर उसके बाद एलिया ने क्या किया? He took all the false prophets and destroyed every one of them. उसने सारे झूठे नबियों को लिया और सबको मरवा डाला। Oh, all false, because they were leading the nation into false way. Everything gone. सारे झूठे जो देश को झूठ में लेके जा रहे थे, उन सबको खत्म कर दिया गया। Every spirit that misguides people into wrong way will be destroyed. हर एक आत्मा जो लोगों को सच्चाई से बहका के गलत में ले जाती है, यीशु के नाम से खत्म हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। And when the false was gone, और जब झूठ चला गया, Elijah said, एलिया ने कहा, I hear the sound of the abundance of rain. ये मैं बड़ी बारिश की आवाज को सुन रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। The false sound is going, false prophecy sound is going, abundance of rain sound is coming. और झूठे भविष्यवक्ता, झूठी बातों की वो आवाज, घड़घड़ाहट जो है वो जा रही है, और सच्ची बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश की आवाज आ रही है। Hallelujah. हालेलुया। Elijah told Ahab, और eat and drink. एलिया ने अहाब से कहा, जा, खा और पी, There is a sound of abundance of rain. क्योंकि बारिश की आवाज आ रही है। And within some time, और थोड़े ही समय में that little cloud covered the whole nation. वो एक छोटे से बादल ने पूरे देश के ऊपर फैल गया। Ahab went in his chariot. और अहाब अपने रथ पे वापस गया। But the Bible says the power of the Lord came on Elijah and he outran Ahab. लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा एलिया पर उतर आई और एलिया दौड़ के अहाब के रथ के आगे चला गया। That is the power of God that is going to be on your life. ओ, यह है परमेश्वर की वो सामर्थ जो आपके जीवन के ऊपर उतर के आएगी। That is the power that is going to be on your physical bodies. और ये परमेश्वर की सामर्थ्य जो आपके शारीरिक देह पर उतर के आएगी। Not by your might, your power, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होएगा। God is going to do this. परमेश्वर इस कार्य को करेगा। Revival is coming. जागृति आ रही है। No doubt about it. इसके विषय में कोई संदेह नहीं। It may start anytime. कभी भी शुरू हो जाएगी। It may start from you, it may start from your place. हाँ, हो सकता है आपसे शुरू हो या आपके स्थान से जहां आप है वहां से शुरू हो।
But it will happen in many, many cities, many, many लेकिन ये places. बात बहुत बहुत सारे शहरों में होगी। And this revival will continue till Jesus comes. और ये जागृति जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक बनी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। You know, these days, इन दिनों में people talk so many things about the end time. अब लोग जो हैं अंत के दिनों के विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं। Antichrist is coming, 666 is coming, 666 is coming, dragon is coming. So many things they talk. लोग जो है बहुत बहुत बातें बोल रहे हैं, 666 नंबर की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, वो ड्रैगन की बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग बातें। Antichrist will come, false prophet will come, Antichrist will come. अच्छा, मसीह विरोधी आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, All this they're telling. ये सब बातें वे बोल रहे हैं। But you know what exactly is going to happen? लेकिन आप जानते हैं सचमुच में क्या होने जा रहा है? God is going to reveal the glory of his son Jesus. परमेश्वर अपने बेटे यीशु की महिमा को प्रकट करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God is going to pour out his spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा को ढेलेगा Mighty revival will come, many souls will come. और बहुत बड़ी जागृति आएगी, बहुत सारी आत्माएं जीती जाएंगी। God is going to wind up this age on a very glorious and victorious note. हाँ, परमेश्वर इस पृथ्वी को एक बहुत अद्भुत और विजयी तौर पे इसका समाप्त करने जा रहा है। ऐसे ही नहीं करेगा, विजयी तौर Rewarding पे। his children. Rewarding his children. परमेश्वर अपने बच्चों को प्रतिफल दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Let me close tonight's message by telling you three things. मैं आपसे आज शाम के संदेश में 3 बातें बोल के समाप्त करूंगा। What is the real fire in these last days? इन अंत के दिनों में सच्ची आग क्या है? What is the real fire? सच्ची आग क्या है? It is not the fire for miracles. और वो आग आश्चर्यकरम के लिए नहीं है। It is not the fire for moving in the gifts of the Spirit. ये आग वो नहीं है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के वरदानों में चले। Oh, gifts will operate, miracles will happen. आश्चर्यकरम होंगे, वरदान दिखाई देंगे। But what is the real fire that will be inside you? लेकिन वो सच्ची आग क्या होगी जो आपके अंदर होगी? The fire, the passion to do the will of God. वो आग, वो जुनून होगा जिसमें आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बनेंगे। That is the fire inside us. वो है आग हमारे अंदर, Passionate to do God's will. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का जुनून। Jesus' passion was, fire was to do the will of God. यीशु मसीह के अंदर जो आग थी, यीशु मसीह के अंदर जो जुनून था, वो एक ही था, पिता की इच्छा पूरी करना। Even if it required him to go through the cross. यहां तक कि यदि उस इच्छा को पूरी करने के लिए क्रूस ही क्यों ना उठाना पड़े, He said, I will do it. उसने कहा मैं करूंगा। That is the passion. वो है जुनून, That is the fire. वो है आग। Do you have that fire in you? क्या वो आग आपके पास, आपके अंदर है? Is that fire on the altar of your heart? क्या वो आग आपके हृदय की वेदी पर बनी हुई है? Does it burn continually? क्या वो आपके अंदर निरंतर जलती रहती है? Is that fire on the altar of your ministry, that in your ministry you're always passionate to do only God's will? क्या ये आग आपकी सेवकाई में निरंतर बनी रहती है जिससे आपके अंदर सेवकाई में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का जुनून है? Even when it comes to fundraising, oh, I will do everything according to God's will. Is that fire in you? यहां तक कि जब चंदा उगाने का, पैसा उगाने की बात आती है, तो क्या वो आग आपके अंदर बनी रहती है कि मैं उस काम को भी सिर्फ परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई में करूंगा? We have to always do the will of God in the way of God. हमें हर समय परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के तरीके से पूरा करना है। Is that your love? क्या वो है आपका प्यार? Many people love Jesus, but they don't love the will of Jesus. बहुत से लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन वे यीशु मसीह की इच्छा से प्यार नहीं करते हैं। Is your heart burning
to fulfill the will of God, the purpose of God in your life always. तो क्या आपका हृदय जो है वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए निरंतर जलता रहता है? The second kind of fire, दूसरे प्रकार की आग, or the fire in us for the second thing, हाँ, वो आग जो हमारे अंदर है उसके लिए दूसरी बात, fire to win the lost. ओ खोए हुओं को बचाने की आग, Fire to evangelize. सुसमाचार सुनाने की आग, Oh, passion to reach out and share the gospel and win families to Christ. वो जुनून जिसमें आप निकल पड़े और सुसमाचार सुनाए लोगों को, परिवारों को जीतने के लिए। The early church spread the gospel. You know why? पहली शताब्दी ने सुसमाचार को फैलाया। आप जानते हैं क्यों? Because they all had the passion to die like Jesus Christ for others. क्योंकि उनके पास जैसे यीशु मसीह ने बलिदान दिया वैसे ही उनके अंदर भी जुनून था कि हम भी यीशु मसीह के लिए उसी प्रकार से बलिदान दें। For others. दूसरों के लिए हम वैसे ही बलिदान दें। That is why missionaries came to India. और इसीलिए मिशनरी जो है वे भारत में आए। Anybody wanted to work for God, first thing was they were willing to die. कोई भी जो परमेश्वर की सेवा करने का इच्छुक था उसके अंदर सबसे पहली बात थी यीशु मसीह के काम के लिए अपना जीवन दे देना। The blood of the martyrs brought the growth of the gospel in the churches. शहीदों का खून जो है वो कलीसिया की तरक्की और कलीसिया में नई आत्माओं को लेके आया। To win souls, are you willing to lose your life? सुसमाचार के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए क्या आप अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? That is the fire of God in you. ये है परमेश्वर की आग जो आपके अंदर है। That is the real fire. वो है सच्ची आग। It is the fire of love. वो है प्यार की आग। It is the fire of the fullness of the love of God. वो है परमेश्वर के प्यार की भरपूरी की आग। To win souls. आत्माओं को जीतना। Most of you had that fire in the early days of your believer's life. अपने विश्वासी जीवन के आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने विश्वासी जीवन के शुरुआती दिनों में ये आग आपके अंदर पाई जाती थी। You would go anytime, anywhere to save souls. हाँ, आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी आत्माओं को जीतने के लिए निकल पड़ते थे। You are willing to be persecuted and suffer and die. आप सताव सहने के लिए भी तैयार थे, आप दुख सहने के लिए भी तैयार थे। But now you are doing only ministry. लेकिन अब आप सिर्फ सेवकाई में हैं। What about that fire? वो आग के विषय में क्या हुआ? Get back that fire for evangelism. उस सुसमाचार के कार्य के लिए उस आग को वापस लेकर आए। Get back that fire to win the lost. और खोए हुओं को बचाने, ढूंढने के लिए उस आग को अपने अंदर वापस लेकर आए। The fire of God's love. ये है परमेश्वर के प्यार की आग। Now let me tell you the third thing. अब मैं आपको तीसरी बात बोलूं। The fire of God in the third point. और तीसरी बात परमेश्वर की आग के विषय में। To see that the nature of Jesus is formed in new believers. और तीसरी बात है हम विश्वासी देखें कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर बनता जाए, हमारे अंदर से दिखाई देता जाए। In us and in people around us. हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनमें यीशु मसीह का स्वभाव। Especially in the people whom we bring to Christ. Is Christ formed in them? विशेष तौर से उन लोगों के अंदर जिनको हम मसीह में लेकर आते हैं, क्या मसीह का स्वभाव उनमें है और विकसित हो रहा है? If you want to see Christ formed in your disciples, then first Christ must be formed in you. यदि आप चाहते हैं
कि आपके चेलों के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे, तो उसके पहले आपको आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव लाना होगा। Is that fire inside you हाँ, क्या वो आग आपके अंदर है? to see Jesus revealed through you, to see Jesus formed in people around you? वो आग आपके अंदर है कि आपके अंदर से यीशु मसीह प्रकट हो, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनमें मसीह पाया जाए। That is the real fire. वो है सच्ची आग। That is the fire that's going to stay on your altar of the heart. और यही वो आग है जो आपके हृदय की वेदी पर बनी रहना है और निरंतर बनी रहना है। Those days in the Old Testament, on the altar, the fire would never go out. उन दिनों में जो पुराना समय था, पुराने नियम का समय था, वेदी पर आग निरंतर जलती रहती थी, कभी बुझाई नहीं जाती थी। But in the New Testament, we are the temple of God. The altar is inside us. और इस नए नियम में हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारी देह के अंदर वो वेदी है, आग है जिसको निरंतर जलते रहना है। Is that fire inside you? क्या वो आग आपके अंदर है? Have you lost that fire? या आपने उस आग को खो दिया है? God will restore that fire to you. परमेश्वर उस आग को आपके अंदर पुनर्जीवित कर देगा। So we will get into time of prayer. अब हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। God will pour out His Holy Spirit upon everybody. परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलेगा। God will touch you. परमेश्वर आपको छुएगा। We'll pray for your healing. हम आपकी चंगाई के लिए We'll प्रार्थना pray for करेंगे, miracles. आश्चर्यकर्म होने के लिए। We'll pray for all God's servants. हम सब परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। If God gives me a word for anybody, I will tell that. और यदि परमेश्वर मुझे किसी के लिए कोई वर्ड देता है तो मैं वो आपको The बताऊंगा। Holy Spirit is moving. पवित्र आत्मा का चलन यहाँ पर है। In the vision, I see there is a person in Nepal, और मैं दर्शन में देख रहा हूं एक व्यक्ति है नेपाल में। and your one knee is swollen. You can't bend your leg. आपका एक घुटना जो है वो सूज गया है और आप अपने पैर को ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं। Yes, you can't fold your leg. It's much swollen. और बहुत ज्यादा सूजन आ गई है जिसके कारण आप अपने पैर को मोड़ नहीं सकते हैं। You have joined us from Nepal. और आप नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। Jesus Christ is healing you right now. इसी समय यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। I rebuke that problem. उस परेशानी को मैं झिड़क देता हूं। I rebuke it from your knee in Jesus' name. यीशु के नाम से तुम्हारे घुटने में से उस समस्या को मैं झिड़क देता हूं। You are healed right now, brother. भाई, आप इसी समय चंगे हो गए। You are healed in the name of Jesus. आप यीशु के नाम से चंगे हो गए। If you are connected right now, you are on the video, then we just wave your hand. और यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप वीडियो में हैं, तो मेहरबानी से अपना हाथ हिला के दिखा सकते हैं। Yes, just wave your hand, brother. We can see you with blue हम shirt. देख सकते हैं Receive your आपको। miracle. यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म ले ले। Your knee is healed, brother. भाई, आपका घुटना चंगा हो गया। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। God is pouring out His Spirit. परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल रहा है। Every pastor receive the touch of God. हर एक पास्टर प्रभु के स्पर्श को ले। Ministries are going to change. मैं सेवकाइयां बदल रही हैं। Life is going to transform. ओ जीवन परिवर्तित होंगे। The love of God is coming upon you. परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर आ रहा Wherever है। you are right now. Wherever you are. आप जहां कहीं भी हैं, People watching in many groups. लोग जो है अलग अलग समूहों में हमको देख रहे हैं। People watching all over India. और पूरे भारत से लोग देख रहे हैं। People watching in different nations. और अलग अलग देशों से देख The रहे Holy हैं। Spirit is moving. और पवित्र आत्मा चलन कर The रहा Holy है। Spirit is moving. पवित्र आत्मा का चलन हो रहा God है। is telling me to tell you. और प्रभु मुझसे आपसे ये बात कहने के लिए कह रहा है। Lot of people who train others into ministry for the last 1 year, you are not training many people in for ministry, but God says more people will be trained to you in the days to come in a mighty way and in short time for ministry.
और प्रभु मुझसे कह रहा है, पिछले दिनों में आप बहुत से लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए ट्रेन करते थे, सिखाते थे, लेकिन पिछले साल से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा लाएगा, आप पिछले दिनों से भी कहीं ज्यादा लोगों को मसीह के काम के लिए तैयार करेंगे। In short time, you will equip them with the mighty anointing and power of God and word of God. और बहुत ही थोड़े समय में आप उनको प्रशिक्षित करेंगे और वे सब लोग पवित्र आत्मा से, प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के वचन से शिक्षित होकर प्रभु के काम के लिए God निकलेंगे। is going to raise up many people through you in the ministry. Lot of और people. परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को सेवकाई के लिए उठा के खड़ा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Every servant of God receive the touch of God. हर एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के स्पर्श को ले। Every believer receive the touch of God. हर एक विश्वासी प्रभु के स्पर्श को ले। God is going to send revival in your churches. परमेश्वर आपकी कलीसियाओं में जागृति भेजेगा। All those who are connected with us tonight, all the churches and groups, you are going to experience mighty move of the Holy Spirit in the days to come. हर एक कलीसिया और हर एक समूह जो आज हमारे साथ में इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में बीच में काम करेगा, पवित्र आत्मा आएगा और सामर्थ से इस्तेमाल करेगा। I see through the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा देख रहा हूं। Some of you are facing opposition in your church, in your areas. God is going to break it. Suddenly things will change. That opposition will disappear. मैं देख रहा हूं कि आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको सताव और विरोध हो रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अचानक से ही विरोध चले जाएगा, वो सताव खत्म हो जाएगा और आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। There will be a divine Holy Spirit calmness around your area. आपके क्षेत्र के चारों तरफ एक ईश्वरीय शांति फैलेगी। Don't fear. डरे नहीं। God's angels are there with you. सॉरी, The angels of the Lord are with you. परमेश्वर के दूत आपके साथ, आपके चारों तरफ हैं। Come on, let us start praising the Lord wherever you are. आइए हम जहां कहीं भी हैं प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, स्तुति Hallelujah, करें। hallelujah, थैंक यू hallelujah. लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, Lord, touch everybody. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू Touch लॉर्ड। everybody. Touch everybody. प्रभु हर एक को स्पर्श करे, हर एक को स्पर्श We pray for करे। healing, Lord. प्रभु चंगाई के लिए प्रार्थना Heal करते हैं, everyone. हर एक को चंगा कर दें। Work miracles, Lord. प्रभु आश्चर्य कर्म कर दें। Cast out every work of the devil from their bodies. उनके शरीर से शैतान के अंधकार के कामों को दूर कर दे प्रभु Break यीशु। every financial blockage. हर एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो है उसको आप दूर कर दे। Let financial blessings come to them. होने दे कि उनके जीवन में आर्थिक आशीष आए, Let miracles happen in their life. उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म होए, Let deliverance take place. उनके जीवनों में छुटकारा आए। Lord, I thank you. Healing is coming. प्रभु धन्यवाद, चंगाइयां आ रही Healing हैं। is coming to many people, Lord. बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगाइयां हो रही Lord, I है। thank you. Healing is coming in every group. प्रभु हर एक समूह में हम चंगाई देख सक रहे हैं। Oh, धन्यवाद miracles in Jesus' name. यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म Cancers disappear. और कैंसर डिसअपियर हो Let जाए joint trouble be healed. और यीशु के नाम से जॉइंट ट्रबल चंगे हो जाएं। Every internal sickness and disease be gone in Jesus' name. हर एक अंदरूनी रोग और बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। Lord, pour out your spirit upon everybody, Lord. प्रभु प्रत्येक के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। People everywhere begin to praise God and speak in tongues. हाँ, हर एक जगह आप जहां कहीं भी है प्रभु की स्तुति करें और अन्य भाषा में बातें Let करें। everybody praise Him. हर एक जन उसकी स्तुति Everybody, करे। everybody. प्रत्येक In any जन town, in any city, praise Him. हर एक शहर में आप जहां कहीं भी हैं और हमसे जुड़े हैं, प्रभु की आराधना करें, अन्य भाषा में बातें करें। Receive the anointing. अभिषेक को ले ले, Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को ले लें, Receive in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Somebody's left eye is healed.
और किसी की बाईं आंख चंगी हो रही है। 90% of vision was lost. It is coming back in Jesus' name. आपने 90% अपनी आंख की रोशनी को खो दिया था, लेकिन प्रभु आपकी बाईं आंख में आपको चंगा कर रहा There है। is a sister in Nepal. नेपाल में एक बहन है, Between your toes, there are cracks. Jesus is healing your foot. आपके पैर के अंगूठों के बीच में क्रैक्स हो गए हैं, कटे हुए भाग है, परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। People be healed. ओ आप प्रभु यीशु में चंगे हो There जाएं। is a pastor in North India. उत्तर भारत में एक पासवान है, For past 3 years, you have terrible problem in your spine, in your lower back. पिछले 3 साल से आपकी रीढ़ की हड्डी में और कमर के नीचे के हिस्से में बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द है। 3 years you are suffering, pastor. और पासवान आप पिछले 3 सालों से सहन कर रहे हैं, दुख You में are है। healed in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो गए। Every disease, I command to leave these people in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देता हूं, चली जा। Fresh anointing will come upon you in the ministry, people. ओ आपकी सेवकाई में ताजा अभिषेक आएगा। लोग All those who are in ministry, fresh anointing in the name of Jesus. हर एक जन जो सेवकाई में है, यीशु के नाम से ताजा अभिषेक। Yes, you will receive visions and revelations. आप दर्शन और प्रकाशन पाएंगे। Very close walk with God. आप परमेश्वर के साथ एक बहुत निकट की चाल चलेंगे। Word of God is going to open for you. आपके लिए परमेश्वर का वचन खुल जाएगा। I see so many groups, so many people in the hall. Receive the touch of God. और मैं देख रहा हूं बहुत सारे समूह हॉल्स में जो बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के स्पर्श को ले आप। Young people, receive the power of God. जवान बच्चे प्रभु की सामर्थ को ले ले यीशु This के is नाम fire से। conference. This is fire conference. ओ ये एक अग्नि का सेमिनार Oh, है। receive the blessings of God. परमेश्वर की आशीष को ले, आशीष Wherever को you ले। are, wherever you are. आप जहां कहीं भी हैं, आप जहां कहीं The भी Holy हैं, Spirit is moving. पवित्र आत्मा चलन कर रहा There is है। a sister. एक बहन है, You have covered your head with white dupatta and your one shoulder gives you lot of pain. You are healed, sister. हाँ, आपने सफेद दुपट्टे से अपना सिर ढांका हुआ है, आपके एक कंधे में बहुत ज्यादा तकलीफ है, प्रभु आपको चंगा कर रहा Be है। healed in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो Be जाएं। healed in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। Another sister suffers with palpitation. You are wearing blue dress. Jesus is healing you. और एक और बहन है जो नीला पोशाक पहने हुए हैं, आपको पल्पिटेशन, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, उसकी तकलीफ है, यीशु के नाम से चंगी हो जाए। Receive your miracles. ओ अपना आश्चर्य कर्म लें। I see a brother. मैं एक भाई को देख रहा हूं, You are in the ministry, आप सेवकाई में हैं, but you have borrowed some money from somebody लेकिन आपने किसी से पैसा उधार लिया है and they are troubling you a lot to repay. और उसको वापस करने के लिए वे लोग आपको बहुत परेशान कर रहे Two हैं। things are going to happen in your life. आपके जीवन में 2 बातें होंगी। They will stop troubling you, and God, in a supernatural way, will give you finance to clear your debts. पहली बात, वे लोग आपको सताना बंद कर देंगे, और दूसरी बात, परमेश्वर अलौकिक तौर पे आपकी सहायता करेगा कि आप वो उधारी को वापस कर सके। I see a young man. मैं एक जवान लड़के को देख सक रहा हूं, In your mouth, they're all blisters, small tumors in your mouth. और मैं देख सक रहा हूं कि आपके मुंह में छोटे छोटे छाले हो गए, ब्लिस्टर्स हो Jesus is गए। healing you. Jesus is healing you. यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर The रहा Holy है। Spirit is moving in every group, everywhere. ओ हर एक जगह, हर एक समूह में प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। Especially among even the individuals. यहां तक कि व्यक्तिगत तौर पे प्रभु का आत्मा God is काम कर moving. रहा है। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को ले, Receive your miracle. Receive the anointing. ओ अभिषेक को ले, उस स्पर्श को ले। Right now, Lord, I dedicate all those who are servants of the Lord. I dedicate them to you for a very glorious ministry, Lord.
प्रभु इसी समय जो आपके सेवक हैं, मैं उनको एक महिमा युक्त सेवकाई के लिए समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। They will walk with God, they will talk with God. वे परमेश्वर आपके साथ चलेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, They will experience your power and miracles as never before. और वे आपकी सामर्थ को और आपको ऐसा अनुभव करेंगे जैसा पहले नहीं किया है। All those who have joined us tonight, I declare them to be Holy Spirit people in the name of Jesus. आज रात जितने लोग जुड़े हैं, मैं उन सब के लिए कहता हूं, अब ये लोग पवित्र आत्मा के लोग यीशु के नाम से। Thank you, thank you, thank you for this wonderful time, Lord. प्रभु यीशु, इस अच्छे और अद्भुत समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I thank you for Brother Subodh. Lord, he is your voice. He will be your voice for this nation. प्रभु, मैं भाई सुबोध के लिए धन्यवाद देता हूं, वो आपकी आवाज है और वो आपकी आवाज इस देश के लिए होंगे। Bless all धन्यवाद your people, Lord. Bless all your people. प्रभु, अपने सब लोगों को आशीष Thank you दें। for this unity, Lord. प्रभु, इस एकता के लिए धन्यवाद। Tomorrow evening when we gather, कल शाम जब हम जमा होंगे, oh Lord, come to us again. फिर से आप हमारे पास आए Let there be testimonies. और एक बहुत गवाहियां होए। Let there be worship unto you. प्रभु, आपके लिए आराधना होए Let there be beautiful word for the people. और एक बहुत खूबसूरत संदेश लोगों के लिए आपकी तरफ से। A beautiful union with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ एक बहुत अच्छी मुलाकात। Thank you, thank you, thank you for this time, Lord. प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Meet everybody's needs. हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर दें, Bless everybody. आशीषित करें, Embrace everybody and kiss everybody, Lord. हर एक को गले से लगा ले और चूमा दे दें। Thank you for this love. Thank you for this unity. इस प्यार के लिए, इस एकता के लिए धन्यवाद। Bless everyone, Jesus. प्रभु यीशु, हर एक को आशीष We दें। give you all the glory, Lord. प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। All praise and honor for tonight's meeting goes to you. प्रभु यीशु, आज शाम की मीटिंग की सारी प्रशंसा, धन्यवाद, महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको। All anointing and all blessings, Lord, for every gift to you, Lord. प्रभु, अभिषेक के लिए, वरदान के लिए, हर एक बातों के लिए सारा आदर प्रभु यीशु आपको। From UP, you are going to raise up many mighty servants of God. We thank you, Lord. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, उत्तर प्रदेश से आप बहुत सामर्थी अपने सेवकों को उठा के खड़ा करेंगे You will reward them. और आप उन्हें प्रतिफल देंगे। We give you all the glory. सारी महिमा आपको। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। हम जहां कहीं भी आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद